गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे CS 501 थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का लेक्चर 7, इंट्रोडक्शन टू डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा पार्ट 2। इसमें मैंने प्रीवियस आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज मैं आपको इसमें 4 प्रॉब्लम्स इसमें डिस्कस करूंगा विद सॉल्यूशन के साथ। और इसमें हम कुछ नई चीज़ भी मैंने इंक्लूड की हुई है। जैसे मैंने क्वेश्चंस जो हैं डिफरेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बताए हैं। सो आज हम लेक्चर 7 अपना देखेंगे। सो आई एम मनोज मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ITM GOI। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना लेक्चर 7 देखेंगे TOC का। आई होप आप लोग सब लोग अच्छे से ही होंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाए थे, तो आज हम प्रॉब्लम्स सॉल्व आउट करेंगे। क्योंकि जितना TOC के अंदर अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना सीख लेंगे उतना हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है। जैसा मैंने प्रीवियस आपको बताया था कि DFA ही हम लोग बना रहे थे, तो DFA में मैंने आप लोगों को एक दो क्वेश्चंस भी कराए थे और एक शायद मैंने क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के लिए भी दिया था। तो आई होप आप लोगों ने वो सबने वो किया होगा। तो आज हम देखेंगे हमारा लेक्चर 7। इसमें जो मैंने आउटलाइंस कवर करी हैं वो मैंने पूरे आउटलाइंस में क्वेश्चंस राइज किए हुए हैं। प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन, सेकंड प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन, थर्ड प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन एंड फोर्थ प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन। एक मैंने एक्सरसाइज में दिया है, लर्निंग आउटकम्स हैं हमारे, और जहाँ से मैं रेफ़र कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है। तो जैसा कि मैंने प्रीवियसली आप लोगों को समझाया था कि कोई भी जब हम DFA बनाते हैं तो DFA लैंग्वेजेस के बहुत सारे DFA बन सकते हैं, लेकिन अगर मैं मिनिमल DFA की बात करूं तो मिनिमल DFA में मेरे को हर एक स्टेट पे इनपुट डिफाइन होना चाहिए। ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, मिनिमल DFA कहलाता है। तो जैसा आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको और काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने पहली जो प्रॉब्लम अपनी लिखी है तो आप लोग देख रहे होंगे, कंस्ट्रक्ट ए मिनिमल DFA सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग W बिलोंग्स A, B वेयर मॉड W mod 2 इक्वल्स टू 0। मतलब W mod 2 इक्वल्स टू 0, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो 0 बता रहा है वो हमारा रिमाइंडर बता रहा है। वो हमारा क्या बता रहा है? रिमाइंडर बता रहा है। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर ऐसे बात करूँ तो अगर मैं mod 2 इक्वल्स टू 0 की बात करूँ तो 2 की टेबल में जिसके रिमाइंडर 0 आ रहे हैं उसका ऑटोमेटा बनाए। इसका मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है, आप जिससे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही अराइज होंगे। कभी भी क्वेश्चन जो आएंगे वो ऐसे ही आएंगे, तो आप लोग थोड़े से कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इसको आपको पहले ही इसको बता दिया। इसका ये मतलब है mod 2 इक्वल्स टू 0। जैसे अगर मैं बात करूँ 0 को डिवाइड करूँ 2 से तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा? 0। ठीक है। ऐसे ही अगर 1 को डिवाइड करूँ 2 से, 2 को डिवाइड करूँ 2 से, 3 को डिवाइड करूँ 2 से, 4 को डिवाइड करूँ 2 से, 5 को डिवाइड करूँ 2 से, 6 को डिवाइड करूँ 2 से, तो जिनका रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है वो मेरी क्या होंगी? फाइनल स्टेट। ध्यान से सुनना, जिसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। अच्छा, अगर मैं 2 की टेबल की बात करूं तो अगर सभी लोग जानते होंगे 2 की टेबल, तो अगर मैं 2 की टेबल में अगर बात करूं तो 2, 4, 8, 12 इन सब के रिमाइंडर क्या आते हैं? हमारे 0 आते हैं। ठीक है। किसके रिमाइंडर 1 आते हैं? जैसे 3 से अगर मैं 2 का डिवाइड करूं, ठीक है, 5 से अगर मैं 2 का डिवाइड करूं तो इन सब के रिमाइंडर क्या आते हैं? 1 आते हैं। अब 2 रिमाइंडर किस में आता है? जिससे हम 2 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो जिनका रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो जैसे मैं अगर बात करूं तो 7 की अगर मैं बात करूं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरा? 1 आ रहा है। ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को ये 2 के टेबल्स भी रिमेंबर होंगी और डिवाइड भी आपको रिमेंबर होगा।
तो इस तरीके का मुझे एक ऑटोमेटा बनाना है जिनका रिमाइंडर क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो। ध्यान से देखना। उसके लिए मैंने क्या बनाई, सबसे पहले मैं लैंग्वेज बनाऊंगा। किसी भी चीज़ का अगर ऑटोमेटा डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं, तो ऑटोमेटा डिज़ाइन करने पे सबसे पहले मुझे लैंग्वेज पता होनी चाहिए। अगर मुझे लैंग्वेज पता है तो मैं आराम से ऑटोमेटा बना लूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले हमने लैंग्वेज देखा, L इक्वल्स टू ब्रेसेस में, यहाँ ये मेरा क्या साइन है, MT का, एप्सिलॉन या MT। ठीक है, डबल ए बी, बी बी, 4A 4B और डॉट डॉट डॉट, ये मेरा कहाँ तक गया है, ये मेरा गया है इनफाइनाइट। मतलब ये मैंने 4 लेंथ ले लिया। अभी ये 2 लेंथ है, ये 4 ले लिया। तो कितना भी ले लें वो तो हमें डिवाइड करके देखना है। जिसका रिमाइंडर 0 आ रहा होगा वो मेरा क्या होगी, फाइनल स्टेट होगी। ठीक है, तो ध्यान से देखें, ये मैंने 2 वाला पार्ट अलग कर लिया है। आप चाहे तो इसको अलग कर लो और ये यहाँ लिख दो आप लेंथ 4। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अब ऑटोमेटा डिज़ाइन करना है। मैंने लैंग्वेज तो बना ली, हमारी ये लैंग्वेज बन गई। अब इसका ऑटोमेटा किस तरीके से डिज़ाइन होगा ये देखें आप। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, MT है। तो जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जो हमारी इनिशियल होगी वही हमारी फाइनल हो जाएगी। तो MT मतलब अगर कुछ भी नहीं दूँ, ये सारी चीज़ें आप हटा दो, ये सारी चीज़ें अगर आप हटा दो तो यही मेरी इनिशियल है, यही मेरी फाइनल है। कुछ भी नहीं दे रहा हूँ तो मेरे पास क्या है, MT है। ठीक, पहली चीज़ हमारी एक्सेप्ट हो गई, ये चीज़ हमारी एक्सेप्ट हो गई, ये चीज़ हमारी एक्सेप्ट। ठीक है, अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ, डबल A की बात कर रहा हूँ। देखो, मैं प्रीवियस वाले ही सारे एग्जाम्पल को रेफर लेके चल रहा हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो मैं डबल A की बात कर रहा हूँ। तो एक A ये हुआ, एक ये A ये हुआ, तो ये भी मैंने क्या बना दी, फाइनल स्टेट बना दी। 2 के लिए बता रहा हूँ, अभी सिर्फ 2 के लिए। मॉड 2 इक्वल्स टू 0, 2 की टेबल में जिसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, तो ए मैंने लिया, तो एक ए ये लिया और एक ए यहाँ से ये लिया, तो ये भी मेरी क्या बन गई, फाइनल बन गई। अब ध्यान से देखना, नेक्स्ट ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास क्या है, ए और बी है। तो एक ए मैंने यहाँ से लिया और एक बी मैंने यहाँ से लिया, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। प्रीवियस सारी चीज़ें लिखता आ रहा हूँ। तो ए कॉमा बी का मतलब ये है, या तो ए होगा या तो बी होगा। ठीक है, तो ए कॉमा बी मैंने लिख दिया, यहाँ भी ए कॉमा बी लिख दिया और यहाँ भी ए कॉमा बी, यहाँ भी ए कॉमा बी। तो ए एक्सेप्ट हुआ। अब मेरे पास क्या है, ए बी। तो एक ए ये तो जा रहा था, कॉमा बी और लगा दिया, तो ए और बी ये मेरी फिर से फाइनल स्टेट एज इट इज़ बनी हुई है, फाइनल स्टेट। ये भी मेरा क्लियर हो गया। अब मेरी क्या बात हुई, बी और ए की बात हुई। तो यहाँ मेरा ए था, कॉमा मैंने क्या लगाया, बी। तो यहाँ मैं बी से स्टार्ट कर दूँ, बी और ए, तो ये भी मेरी क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। बिल्कुल करेक्ट है। अब मेरे पास क्या आया, बी आया। ठीक है, बी जब आया तो मैंने यहाँ क्या लिया, ए बी लगा हुआ है, ए बी लगा हुआ है, तो मैंने ए को हटाया, बी कंसीडर करूँगा, बी और बी, तो ये भी मेरी क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। क्लियर है आप लोगों को? ठीक, ये तो मेरे किसके लिए हुआ, 2 के लिए हो गया। ठीक है, अब 4 के लिए मैं देखूँ भाई, तो मैंने 4 के लिए भी 4 लेंथ के लिए भी बनाया, 4 बार है, 4 बार भी। ठीक है, 2 के लिए तो ये एक फाइनल हो गई, एक फाइनल ये हो गई। अब भाई ये फाइनल क्यों हो गई, क्योंकि एमटी भी एक्सेप्ट कराना है, तो जो इनिशियल है वही हमारे पास क्या होगी, फाइनल होगी। ठीक, अब 4 वाले को देख लेते हैं, लेंथ 4 वाले को। ठीक है, 2A तो यहाँ एक्सेप्ट है, 2A और जोड़ दिया, तो ये भी क्या हो गया मेरे पास, फाइनल हो गया। क्लियर है? ए ए ए ए 4A, तो 4A मेरे एक्सेप्ट हो गए, तो ये भी मेरी क्या हो गई, फाइनल हो गई। ठीक, 4B देख लेते हैं, तो बी 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 बी, फिर से ये मेरे पास क्या हो गया, फाइनल। ठीक है, ठीक है।
तो लेंथ मॉड 2 डिवाइड बाय मॉड 2 इक्वल्स टू 0, जिसका 2 की टेबल में 2 का डिवाइड करने पे जिसका रिमाइंडर 0 आ रहा हो, तो वो मेरी क्या हो जाएंगी, वो मेरी क्या हो जाएंगी, फाइनल स्टेट हो जाएंगी। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वही क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए मिनिमल डीएफएस सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग डिविजिबल बाय 2। वही मेरे पास इनपुट है, जो मेरे पास इनपुट्स हैं वो मेरे पास यही हैं, ए और कॉमा बी, यही मेरे पास इनपुट्स हैं। अब देखो डिविजिबल बाय 2 लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, डिविजिबल बाय 2। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले लैंग्वेज बना लेनी चाहिए। ठीक है भाई, हमने लैंग्वेज बना ली। तो मैंने लैंग्वेज में क्या लिखा है, एम्प्टी लिखा, ए लिखा, ए बी लिखा, बी ए लिखा, बी लिखा, ट्रिपल 4 बार ए लिखा, 4 बार बी लिखा। मैं 3 ए भी ले सकता हूँ, 3 बी भी ले सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके से। तो देखो लैंग्वेज बन गई, 70% हमारा काम खत्म हो गया। अब हमको क्या बनाना है, इस लैंग्वेज से अपने ऑटोमेटा को एक्सेप्ट कराना है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, एम्प्टी है। देखो ध्यान से देखें, सबसे पहले मेरे पास क्या है, एम्प्टी है। तो यही मैंने इनिशियल बनाई और यही मैंने फाइनल, मतलब 0 मतलब कुछ भी नहीं, तो ये मेरे पास एक्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। तो यही मेरी इनिशियल है, यही मेरे पास फाइनल है। ठीक है, अब मैंने क्या दिया, ए दिया, सेट ऑफ स्ट्रिंग डिविजिबल बाय 2, मतलब ए और बी की वो सारी स्ट्रिंग लो जो 2 से डिविजिबल हैं। तो 2 की अगर मैं टेबल पढ़ूँ तो 2 से कौन कौन डिविजिबल है, 2 है, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, ये सारी डिविजिबल है। ठीक है, तो लैंग्वेज तो मैंने इतनी सी बना दी, बहुत सारी बनेंगी। तो एक एक चीज़ को देखते हैं, ए और ए को, एक ए एक्सेप्ट हो रहा है, ध्यान से देखना, एक ए एक्सेप्ट हो रहा है, डबल ए हो रहा है, नहीं हो रहा। तो घुमाया यहाँ से और यहाँ मैंने ए लिख दिया। बात समझ में आई। तो 0 और 1, 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की टेबल में यही आ रहा है, 2 4 6 8 12 16 ऐसे ही बढ़ेगा। तो ये वाली मेरी क्या हो जाएगी, फाइनल, और ये हमारी क्या हो जाएगी, नॉन फाइनल। ये है इवन स्ट्रिंग, ये हमारे पास क्या है, इवन के लिए रिमाइंडर 2 ही आएंगे, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। ये तो आप लोगों को सबको पता ही है, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आएगा, क्योंकि डिविजिबल बाय 2 लिखा है। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। थोड़ा सा मैं फिर बोल रहा हूँ, टीओसी एक बार में नहीं आएगा। प्रैक्टिस अगर करते रहेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। लैंग्वेज मैंने बनाई डिविजिबल बाय 2, ऐसी मतलब कंस्ट्रक्ट करें ऐसा मिनिमल डीएफए सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग डिविजिबल बाय 2, और हमारे इनपुट्स क्या हैं, ए कॉमा बी के वो सारी स्ट्रिंग लें जो डिविजिबल बाय 2 हो। ठीक है, तो उसके लिए मैंने लैंग्वेज बनाई, लैंग्वेज इक्वल्स टू एम्प्टी ए बी ट्रिपल ए, 4 बार ए 4 बार बी 3 बार बी। तो अगर मैं बात करूं ए को एक्सेप्ट कराने के, ए और ए फाइनल पे एक्सेप्ट, ए बी देखूं ए और बी फाइनल पे एक्सेप्ट, बी ए की बात करूं बी ए फाइनल पे एक्सेप्ट, बी की अगर मैं बात करूं बी फाइनल पे एक्सेप्ट, 4 ए की बात करूं 1 2 3 4 फाइनल पे एक्सेप्ट, 4 बी की अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 फाइनल पे एक्सेप्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, डिविजिबल बाय 2 हो गया है इवन के लिए। ठीक है, अब ये आपको शायद क्लियर हो गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप एक काम करना, नीचे इस तरीके जैसे मैंने लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिख लेना, टेबल लिख लेना। तो जहाँ आपसे पूछा, जैसे ये बोल रहे हैं कि डिविजिबल बाय 2 है,
तो अगर 2 से डिविजिबल है तो 2 से जो जितने भी डिविजिबल हैं वो सारे के सारे फाइनल पे हैं। ध्यान से सुनना, 2 से जितने भी डिविजिबल हैं वो सारे के सारे हमारे पास क्या है, फाइनल पे। तो आप देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 2 की टेबल 20 तक ख़त्म। तो आप देख रहे होंगे यहाँ जो डबल सर्किल है ये फाइनल स्टेट है, उस पर सारे के सारे एक्सेप्टेड हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं मैं फिर आपको क्लियर करता हूँ। अगर मैं 4A की बात करूँ, 1A 2A 3A 4A एक्सेप्ट हो गए फाइनल पे आके। अब क्लियर, आई थिंक अब आपको क्लियर होगा, अब आपको क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए मिनिमल डीएफए सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग W बिलोंग्स A, B वेयर mod 2 इक्वल्स टू 1। मतलब यहाँ हमने देखा था mod 2 इक्वल्स टू 0, यहाँ क्या देख रहे हैं mod 2 इक्वल्स टू 1, जिसका रिमाइंडर क्या हो, 1 हो। ऐसा बनाए, ऐसा बनाए जिसका रिमाइंडर क्या आ रहा हो, जिसका रिमाइंडर आ रहा हो 1। इसकी लैंग्वेज आप खुद से बनाएंगे, मैंने लैंग्वेज नहीं बनाई है, ऑटोमेटा डिज़ाइन किया हुआ है। आप देखें आप किस तरीके से, वही सेम एज इट इज़ है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, लैंग्वेज 1 मिनट में बन जाएगी। थोड़ा सा मैंने इसीलिए छोड़ा हुआ है उस लैंग्वेज वाले पार्ट को, लैंग्वेज आप बनाएंगे, मैंने ऑटोमेटा डिज़ाइन किया। आप देखें, अगर मैं जिसका रिमाइंडर 1 आ रहा हो, तो अगर 3 डिवाइड बाई 2 करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1। 1 3 5 7 इन सब पे रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये अगर मैं ऐसे देखूं तो ये वाला ऑड स्ट्रिंग के लिए है, ये वाला किसके लिए है, मेरा ऑड के लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखें, अगर मैं सिंगल ए की बात करता हूँ, अगर चलो लैंग्वेज एक बताता हूँ मैं, सिंगल ए की बात करूँ, अगर ए को एक्सेप्ट कराना है तो यहाँ से यहाँ एरो गया और सिर्फ ए लिख दिया। कहाँ है एक्सेप्ट हो रहा है, फाइनल पे हो रहा है, डबल सर्किल है, हो रहा है। अब ए ले लूँ, ए के 2A और फिर 3 है, तो ये हमारे क्या एक्सेप्ट हो रहे हैं, ये भी एक्सेप्ट हो रहा है हमारा, 3 है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, मिनिमल डीएफए बनाया हमने किसके लिए, mod 2 इक्वल्स टू 1 के लिए। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। ये 0 के लिए, मतलब मैंने आपको बता दिया जिसका रिमाइंडर 0 आ रहा हो उसके लिए लैंग्वेज बनाई, जिसका रिमाइंडर 1 आ रहा हो आप उसके लिए लैंग्वेज बनाएंगे। ऑटोमेटा मैंने जब डिज़ाइन कर दिया तो 2 मिनट में लैंग्वेज बन जाएगी। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कंस्ट्रक्ट ए मिनिमल डीएफए ओवर W बिलोंग्स A, B का स्टार। स्टार हमें क्या बोलता है कि या तो A आए, या तो A आए या तो B आए या इन दोनों का कॉम्बिनेशन आए, प्लस एम्प्टी और इंक्लूड हो, प्लस एम्प्टी और इंक्लूड हो। स्टार लग गया मतलब बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज में आप एम्प्टी इस तरीके से लिख देना। अगर स्टार इंक्लूड हो गया कहीं पे भी तो बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी ज़रूर लिख देना लैंग्वेज में, कुछ लिखना चाहे नहीं लिखना। कोई भी लैंग्वेज आप बनाएं, अगर A, B का स्टार आ गया, या तो A होगा या तो B होगा या इनका कॉम्बिनेशन होगा, तो लैंग्वेज में सबसे पहले एम्प्टी ज़रूर आएगा। ठीक है, चले अब क्या बोल रहे हैं, कंस्ट्रक्ट ए मिनिमल डीएफए ओवर W बिलोंग्स A, B का स्टार वेयर W mod 3 इक्वल्स टू क्या हुआ, 0, वेयर mod 3 इक्वल्स टू 0। तो mod 3 में मुझे ये देखना है कि जिसका रिमाइंडर क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो। बात आ रही है समझ में, 3 की टेबल में जिसका रिमाइंडर 0 आ रहा हो।
ठीक। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले लैंग्वेज बनानी होगी। तो मैंने क्या लैंग्वेज बनाई, एल ब्रेसेस में सबसे पहला मैंने क्या लिखा, एम टी, ट्रिपल ए बी, ट्रिपल बी, 6 बार बी और डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, आप 4-5 ही लैंग्वेज लेके एक्सेप्ट कराना, अगर उसमें एक्सेप्ट हो रहा है तो हर एक चीज़ में एक्सेप्ट हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, लैंग्वेजेस के बहुत सारे डीएफए बन सकते हैं, लेकिन मिनिमल डीएफए जो होगा वो एक होगा। ठीक है, तो आप ये देखो, जब एम टी, ट्रिपल ए बी, ट्रिपल बी, डबल ए, ट्रिपल ए मतलब 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक लिखा है। तो मैं सबसे पहले एक्सेप्ट कराऊँ एम टी को। अब ध्यान से देखना, ये आप लोग देख रहे होंगे डायग्राम जो बना है, ये कितना बोल रहा है, मॉड 3। ठीक है, सबसे पहले एम टी, तो पहला मैंने इनिशियल है, यही मेरी इनिशियल हो गई, यही मेरी फाइनल हो गई, क्योंकि एम टी लिखा हुआ मतलब ज़ीरो, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब 3 ए एक्सेप्ट कराने हैं, 1 2 3, 3 ए एक्सेप्ट कराने हैं। तो एक ए यहाँ से यहाँ गया, एक ए यहाँ से यहाँ गया और दूसरा ए घूम के यहाँ से यहाँ गया, तीनों ए एक्सेप्ट है फाइनल पे। आप देखें ध्यान से, 3 की टेबल सबको याद है ना, 3 6 9, यही सारी चीज़ें हैं। हम 3 6 9 12 15, यही हैं सारी चीज़ें। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। तो ये क्या बोल रहा है, 3 की टेबल में जिसका रिमाइंडर 0 आ रहा हो, तो इन सब के रिमाइंडर क्या आएंगे, 0 ही आएंगे। 3 से अगर 3 का डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 0 आएगा, 3 से मैं 6 का डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 0 आएगा, 3 से मैं 9 का डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, 3 से मैं 12 का डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो वही चीज़ लिखी हुई है, 0 1 2 ऐसा लिख लो आप, 0 1 2, दोबारा क्या आया, 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और लास्ट में 30। तो जो यहाँ सारी चीज़ें आप लोगों ने लिखी हुई हैं टेबल, उन सब के रिमाइंडर क्या आ रहे हैं, 0। हमें देखना क्या है, वही तो देखना, मॉड 3 में जिसका रिमाइंडर 0 आए वो हमारी क्या हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी। तो ऐसे मत फाइनल बना देना, ये तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है, ऐसे मत फाइनल बना देना, आप पहले लैंग्वेज बनाना। ठीक है, सबसे पहला क्या आया, एम टी, तो जो इनिशियल है वही हमारी क्या हो गई, फाइनल हो गई। ठीक है, तो हमने इसको एक्सेप्ट करा लिया। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करा लिया। अब मैंने क्या देखा, ट्रिपल ए है, तो ट्रिपल ए को मैंने 1 2 3, ये भी मेरा क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। ए बी है, ए और बी, ये भी मेरा क्या हो गया, एक्सेप्ट। बी है, बी, ये भी मेरा एक्सेप्ट। 6 बार ए, 1 2 3 4 5 6, देखो फाइनल पे एक्सेप्ट हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्ट ए मिनिमल डीएफए है, किसके लिए, मॉड 3 इक्वल्स टू 0 के लिए। ठीक है, अगर ऐसा आता है कि मॉड डब्लू इक्वल्स टू, ये ऊपर जो साइन दिखा है ये कॉन्ग्रिएंट बोलते हैं इसको बोलते हैं कॉन्ग्रिएंट। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रिएंट बोलते हैं। अगर इस तरीके का है, W कॉन्ग्रिएंट 1 मॉड 3 और W मॉड 3 इक्वल्स टू 1, बोथ आर क्या है, सेम है, चाहे इस तरीके से लिख लो चाहे इस तरीके से लिख लो, ये मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो इन दोनों को बात एक ही है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से देखना, इससे आपके आधे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसमें क्या लिखा, मॉड W मॉड n इक्वल्स टू 0, तो मिनिमल डीएफए कितने होंगे, n होंगे। मिनिमल डीएफए कितने होंगे, n होंगे। ध्यान से देखें, मॉड W मॉड n इक्वल्स टू 0, तो मिनिमल डीएफए कितने होंगे, n होंगे। सपोज करो यहाँ कितने हैं,
यहाँ मॉड 2 है, यहाँ मॉड 3 है। तो इफ़ वी डिविजिबल बाय 3 तो कितने नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे हमारे पास? 3 स्टेट्स होंगे। देखो अगर मैं 2 की बात कर रहा हूँ, यहाँ से देखो, ये अगर मैं 2 की बात कर रहा हूँ तो कितने नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी? 2, 1 और 2, बनी है 2। क्लियर है आपको? मॉड n इक्वल्स टू 0 मिनिमल DFA कितने होंगे? n होंगे। इफ़ वी डिवाइड बाय 3 तो कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे? 3 होंगे। अगर इफ़ वी डिवाइड बाय 4 तो कितने नंबर स्टेट होंगे? 4। इफ़ वी डिवाइड बाय 5 तो नंबर ऑफ स्टेट कितनी होंगी? 5 होंगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, और ये लेक्चर भी आपको क्लियर होगा। तो आप देखो इसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ध्यान से करना। कंस्ट्रक्ट ए मिनिमल DFA वेयर W बिलोंग्स A, B का स्टार NAW मॉड 3 इक्वल्स टू 0। अब देखो थोड़ा सा चेंज किया है मैंने, इसको ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। कंस्ट्रक्ट ए मिनिमल DFA वेयर W बिलोंग्स A, B का स्टार NAW मॉड 3 इक्वल्स टू 0। इसमें मैं थोड़ी सी हिंट आपको दे देता हूँ। इसमें A, B का स्टार तो है, लेकिन इसने A के लिए ही पूछा है, सिर्फ A के लिए पूछा है, A, B नहीं पूछा है। यहाँ तो क्वेश्चन में आपको A, B देगा ही देगा, लेकिन जो क्वेश्चन में आपको देखना है वो क्या देखना है? NAW मॉड 3 इक्वल्स टू 0। सिर्फ A के लिए पूछ रहा है, ऐसा बनाना आप, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, तो आप ये सारी चीज़ें एक बार करके देखना, और बिना प्रैक्टिस के TOC आपको क्लियर नहीं होगी। तो जितना मैं बताता जाऊँ उतना आप घर पे एज इट इज़ करते जाएं, ठीक है। सो हमारे लर्निंग आउटकम, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाना, कैसे हम जा रहे हैं, कैसे हम लैंग्वेजेस, कैसे हम ऑटोमेटा बना रहे हैं, इसका कहाँ कहाँ यूज़ है, इसके कैसे कैसे एप्लीकेशंस हम लोग, कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस हम यूज़ करते हैं। तो ये सारे जो हम यूज़ करेंगे ये लर्निंग आउटकम्स में आएंगे। कि अगर मैं इस तरीके से बोलूँ कि अगर मैं ओवरव्यू देखूँ या बेसिक कॉन्सेप्ट देखूँ इन सब के, तो ये चीज़ें हमारी कहाँ यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे लर्निंग आउटकम्स में आ जाएंगे। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, आप करके देखिएगा, और अगर नहीं आता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर, ओके, गुड डे, बी सेफ़। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो मैं रेफ़र करता हूँ। एक ट्यूटोरियल पॉइंट से मैं रेफ़र करता हूँ, दूसरा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ का एक PDF है जहाँ से मैं ये सारी चीज़ें रेफ़र करता हूँ। आप लोग भी इसको करिएगा, ओके। सो थैंक यू।